हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली आपका बनता है एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आप सबने क्लास 11th में पढ़ी है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें क्या होता था, आप लोग निकालते थे फाइनल अकाउंट के चैप्टर में नेट प्रॉफिट। आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा की सारा प्रॉफिट एक सिंगल पर्सन का होता है, जिसे हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। तो वहां पे प्रॉफिट को अलग से डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप निकालोगे नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि इसके फॉर्मेट में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, जो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ आप लिख दोगे नेट प्रॉफिट, और ये कहाँ से आया है, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये आप इनर कॉलम में लिखेंगे। इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं, प्लस या माइनस की, वो मैं भी आपको रुक के बताऊंगा। पहले मैं मेन फॉर्मेट लिख देता हूँ। फिर इस प्रॉफिट में आप पार्टनर को क्या क्या दोगे। तो पार्टनर को बेसिकली मेन तीन चीजें मिलती हैं। पहली होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आप पार्टनर को दोगे वो आप लिखोगे डेबिट साइड में, और जो आपको फर्म को प्रॉफिट मिलेगा या पार्टनर से लोगे वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं, तो यहाँ पे आप ए का इंटरेस्ट दिखा दोगे और बी का इंटरेस्ट दिखा दोगे। ये आपका आ जाएगा बाहर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पार्टनर को मिल सकती है सैलरी, तो टू पार्टनर सैलरी। इसमें भी सेम, मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए का और बी का, तो आप उनकी सैलरी भी लिख दीजिए। मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ईयरली गिवन है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। और तीसरी मेन चीज होती है जो पार्टनर को मिलती है, पार्टनर को कमीशन, तो टू पार्टनर कमीशन। ये जरूरी नहीं आपको दोनों पार्टनर को हो, मैं समझाने के लिए दोनों पार्टनर लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी एक का हो किसी एक का ना हो। तो टू पार्टनर कमीशन, मान लीजिए ये भी ए का और बी का है, ये भी आप लिख दीजिए। ये आपको निकालना पड़ेगा आगे, लेकिन ये आप देते हैं पार्टनर को, तो ये भी आपने लिख दिया। अब ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली एप्रोप्रिएशन, मतलब अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो ये पार्टनर को मिलेंगी, और प्रॉफिट नहीं है तो ये पार्टनर को नहीं मिलेंगी। क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मीन्स है प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो पार्टनर को बेसिकली यही तीन चीजें मिलती हैं। पहली मेन सैलरी, दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरी उसका कमीशन। अब आपको क्रेडिट में क्या आएगा, एक चीज और लिख देता हूं मैं क्रेडिट में। यहाँ पे आ जाएगी आपकी, अगर आप इंटरेस्ट पार्टनर से रिसीव करते हो ड्राइंग के ऊपर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्रेडिट में लिख रहे हैं क्योंकि पार्टनर से ले रहे हैं, तो फर्म का प्रॉफिट से इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए ये भी ए का और बी का है, तो ये भी आपने लिख देना है बाहर जोड़ के। अब आप देखिए क्या होगा, क्रेडिट साइड में से आप डेबिट घटा दोगे, जो बचता है उसे बोल दोगे डिविजिबल प्रॉफिट, उसे बोल दोगे डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में कई बार एक आइटम और हो जाता है, ये बेसिकली डायरेक्टली पार्टनर को नहीं मिलेगा, लेकिन होता पार्टनर के लिए है भविष्य में। ये होगा आपका टू जनरल रिजर्व। आप फर्म का प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो, तो वो आप ट्रांसफर कर दोगे टू जनरल रिजर्व। अब आपने ये सारा काम कर लिया, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो क्रेडिट में से डेबिट घटाने पे जो निकल कर आएगा, इसे हम नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट का। इसे हम बोलेंगे बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये आ गया टू डिविजिबल प्रॉफिट। इसका मतलब है सब कुछ देने के बाद जो बच गया वो प्रॉफिट पार्टनर के बीच बांट दिया जाएगा।
तो मान लीजिए ए और बी पार्टनर हैं, तो ये प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया बाहर, और एक किस में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये फॉर्मेट है, और अगर लॉस होता तो आप क्रेडिट में लिखते, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट में लॉस नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब ही है प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब देखते हैं हम नेट प्रॉफिट में हमें क्या क्या प्लस माइनस करना है। देखिए यहाँ पे आपको तीन चीजें जोड़नी पड़ सकती हैं और तीन चीजें हो सकता है घटानी पड़े। तो मैं पहले बात करता हूँ घटाने वाली। देखिए अगर इस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू बी प्रिसाइज, अगर ये ऑलरेडी नहीं घटा नेट प्रॉफिट से, तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। दूसरी, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, पार्टनर को अगर आपने रेंट देना है, उसकी प्रॉपर्टी अगर आप यूज कर रहे हो और वो रेंट भी अगर इस प्रॉफिट से लेस नहीं हुआ, तो उसको भी लेस करना पड़ेगा। और तीसरी जो मेन चीज है यहाँ पे एक और, वो क्या है, वो है मैनेजर कमीशन। अगर आपने कोई मैनेजर अपॉइंट किया है और उसको कमीशन देना है आपको, और वो भी अगर इस प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ है, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, रेंट टू पार्टनर और मैनेजर कमीशन, अगर ये आपका प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ है, तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये घटे हैं या नहीं, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये तीन आपको याद करने की, ये तीन आइटम आपके सिलेबस में हैं जो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे प्रॉफिट से। और तीन चीजें जोड़ने वाली हैं। पहली, अगर आपने पार्टनर की सैलरी जो आपने यहाँ लिखी है, ये ऑलरेडी अगर इस प्रॉफिट से घट चुकी है, तो आपको इसे वापस जोड़ना पड़ेगा। तो टू पार्टनर सैलरी, ये क्यों जोड़ रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जोड़ हम बेसिकली इसलिए भी रहे हैं क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, तो हमें डेबिट में लिखना ही है। अगर ये ऑलरेडी घट गई और आप डेबिट में भी लिखोगे तो ये दो बार घट जाएगी, तो पहले हम जोड़ेंगे फिर हम यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि घटी हुई है तो यहाँ मत लिखो, नहीं, यहाँ तो लिखनी ही लिखनी है, और अगर पहले घटी है तो इसे जोड़ना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज ऐसा होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये का भी सेम लॉजिक है, क्योंकि ये भी डेबिट में लिखना है, अगर घटा हुआ है तो इसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा। और तीसरा भी हो सकता है सेम, पार्टनर कमीशन, अगर पार्टनर कमीशन भी आपका घटा हुआ है तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपको डेबिट में दिखाना है। तो ये तीन प्लस ये तीन माइनस, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ। अब मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि ये माइनस वाले आइटम क्यों घटाए। माइनस वाले आइटम ने जो भी घटाए हैं, इन तीनों का नेचर है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या नेचर है बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है प्रॉफिट हो या ना हो, हमें देना ही देना है। और ये तीनों आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो जब हम नेट प्रॉफिट निकाल लें और उस नेट प्रॉफिट में से अगर इनमें से कोई भी ऑलरेडी घटना चाहिए था लेकिन नहीं घटा हुआ है, तो इसका मतलब प्रॉफिट गलत निकाला है आपने, तो आपको इनको पहले माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आइटम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट लॉस में ही शो होते हैं, और अगर वहां पे नहीं घटा रखे हैं तो यहाँ घटाना पड़ेगा। और इन तीन को जब हमने ऐड किया है, इनका नेचर है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो अगर ये ऑलरेडी घट चुके हैं प्रॉफिट लॉस में, यानी नेट प्रॉफिट से पहले ही ये घटे हुए हैं, तो पहले इनको प्लस करेंगे फिर यहाँ पे हम इनको डेबिट में दिखाएंगे। तो ये है आपका बेसिकली मोटा मोटा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब आपकी प्रॉब्लम आएगी, आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये आइटम पता कैसे चलेगा कब घटाना है कब नहीं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए लाइन लिखी है आपकी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग या फिर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी। अगर ये लाइन लिखी है, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है उसमें से सैलरी ऑलरेडी घट चुकी है, डेबिट या चार्जिंग का मतलब है ऑलरेडी घट चुकी है, तो पार्टनर की सैलरी तो नहीं घटनी चाहिए थी, और अगर पहले ही घट गई तो आप क्या करोगे, उसे आप कर दोगे प्लस। तो इस तरीके आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लस करना है।
अब आपको मैं बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल कोई। आपको लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, या फिर मैनेजर कमीशन, या फिर रेंट टू अ पार्टनर। तो अगर ये तीनों चीजें से पहले वाला प्रॉफिट है, नहीं घटा, बिफोर मतलब ये तीनों अभी घटने बाकी हैं, तो इनको भी आप लेस कर दोगे क्योंकि ये लेस होने जरूरी हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट देगा। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको खुद पता चलता जाएगा कि कब घटा हुआ है, कब नहीं घटा हुआ है। तो ये बच्चों मोटा मोटा फॉर्मेट था। आई होप आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।